हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सभी बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और हमने एक डेट अनाउंस की थी, आपको एक डेट बताई थी। 26 के बाद आपका रिजल्ट कभी भी किसी भी समय जो है डिक्लेयर हो सकता है। ये मैंने नवंबर माह में डिक्लेयर कर दिया था, कह दिया था कि 26 से पहले आपका रिजल्ट आने के बहुत कम जो है वो चांसेस हैं। फरवरी लास्ट और आपका 1 मार्च में जो है रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो उसको लेकर बच्चों के मन में काफी सवाल आ रहे हैं। आज 27 फरवरी जो है हो चुकी है, कल 28 और उसके बाद मार्च जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और अब की बार तो जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको भी आगे डिले किया गया है, वो भी अभी तक क्या है स्टार्ट नहीं हुआ। तो बिल्कुल चिंता का विषय जो बना हो रहा है कि सर कब तक रिजल्ट आएगा, क्या मार्च में रिजल्ट आएगा, क्या पहले फॉर्म स्टार्ट होंगे या अपना लास्ट मार्च तक आएगा, कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा। तरह तरह की जो है वो यूट्यूब पे जो है गाइडेंस की जो है वो वीडियो भी क्या है अपलोड हो रहे। तो बिल्कुल देखिए, 26 के बाद रिजल्ट की जो प्रोसेस होती है, फिर अपन लास्ट में बात करेंगे कट ऑफ पे। रिजल्ट की जो प्रोसेस होती है वो डॉक्यूमेंट फिजिकल मेडिकल होने के बाद, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, एआरओ जो है वो अपना सूची जो है वो जितने बच्चे फिट हैं उसको ये जानकारी नहीं होती कि इतने बच्चों की सीट रहेगी या इतनी जो है वो सीटें आएगी, इन इन बच्चों का सिलेक्शन होगा। वो टोटल जितने कंप्लीट होते हैं उसके बाद जेडारो दोबारा भेज दिया जाता है। फिर जेडारो उसमें सेलेक्ट करता है कि किस ट्रेड को कितने क्या है बच्चे पास करने, कितनी क्या है वैकेंसी है। तो बिल्कुल लगभग जनवरी से पहले जो एआरओ हैं जिनके फिजिकल मेडिकल कंप्लीट हो चुके हैं जनवरी और लास्ट जनवरी तक, उनका रिजल्ट बिल्कुल कंप्लीट है। लेकिन आने का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। साइट पे भी क्या है अपलोड करने के लिए उस पे भी क्या है सर्वर डाला जाता है। जैसे पहले के रिजल्ट अभी सो रहे हैं उसको डिलीट किया जाएगा। हाँ, ये मत सोचना कि नोटिफिकेशन हमें प्राप्त होगा, नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा। रिजल्ट कब आएगा, डायरेक्ट सीधा जो है वो रिजल्ट अपलोड होगा। इसकी कभी सूचना नहीं है, कभी नहीं है, चाहे वो शॉर्ट लिस्ट है या फाइनल लिस्ट है। बिल्कुल आपको जो सूचना होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑनलाइन फॉर्म आवेदन की और एग्जाम डेट की होती है। जैसे नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है, आपने आरटीआई में देखा होगा, उसमें दिया हुआ है साफ साफ है नॉर्मलाइजेशन हुआ, लेकिन कितने नंबर का हुआ है ये कभी भी शो नहीं किया जाता। तो बिल्कुल मैंने एक बार पहले भी आपको गाइड किया था कि कट ऑफ के बारे में अगर बात करते हैं 2023 2023 के अंदर ये रेशियो बहुत कम था, क्योंकि वैकेंसियां इस समय बहुत ज्यादा थी, यानी डबल मात्रा में मान सकते, डबल वैकेंसियां थी। 2023 के अंदर ये कट ऑफ जो है वो 145 से लेकर जो है वो 155 तक कुछ एआरओ की पहुंची थी। बाकी 140 42 45 51 52 48 49 यहां तक क्या है सीमित थी। लेकिन 2024 के अंदर ऐसा नहीं है। 2024 के अंदर आपने देखा होगा सीटें काफी कम है। तो ये कट ऑफ जो है वो आपकी 155 से 155 से लेकर 165 तक, यानी बात करते हैं 170 का एक यारो तो है, ये आंकड़ा भी क्या है छू रहा था। तो बिल्कुल अब अगर बात करें सेफ स्कोर आप मान सकते हैं, ये भी नहीं मानने की सर ने कहा 155 से कम नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसियां ज्यादा बताई जा रही है। अगर ये बात सत्य होती है तो आपकी 150 के आसपास आ जाएगी। ये बताया जाता है कि सेकंड फेज के अंदर जो है वो वैकेंसियां बहुत ज्यादा है फर्स्ट फेज से, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि समान ही सीटें रहती है। अगर होता है तो आपकी 150 के आसपास जो है वो कट ऑफ जब आ जाएगी। इससे कम है, 155 से अगर कम है तो आप मान के चलिए कि अपना दोबारा तैयारी क्या है, यानी कि हम दोबारा तैयारी में लग जाएं, क्योंकि रिजल्ट में हो सकता है 3 या 4 दिन और लग जाएं। तो फिर आपकी तैयारी यानी आप डिस्टर्ब हो जाएंगे काफी, रिजल्ट आने के 2-3 दिन बाद डिस्टर्ब रहेंगे। तो इससे अच्छा आप अभी से क्या है तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दे। समय कम है, अप्रैल में एग्जाम होगा तो उसमें समय जो है वो बहुत है कम दिया जाएगा। जो अपने आपने किया है, मेडिकल किया है, फिजिकल किया, एग्जाम की तैयारी किया, वो प्रोसेस कंप्लीट होता है, आप पुनः अपने आगे की तैयारी करें। हो जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो भी हमें कुछ ना कुछ नई चीजें जो है वो सीखने को जो है वो मिलती है। तो पुनः अपनी तैयारी में 155 का मैं टारगेट दे रहा हूँ, इससे कम है तो पुनः अपनी तैयारी में लग जाएं। उसके बाद एक और बात अभी क्लियर कर देता हूँ, जो बच्चे आरटीआई लगाएंगे, काफी बच्चे रिजल्ट के बाद आरटीआई लगाएंगे, काफी बच्चों ने पहले लगाई है शॉर्ट लिस्ट, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप सिलेक्शन के पर्पज से अगर आरटीआई लगा रहे हैं तो आप मत लगाना, क्योंकि सिलेक्शन नहीं होगा। इससे सिर्फ आपको अपने नंबर पता चल सकता है। और मुझे तो ये लगता है कि आरटीआई में जो नंबर शो कर रहे हैं वो पता नहीं कितने बच्चे कुछ ही बता रहे हैं, कुछ ही रहा आरटीआई के अंदर। कुछ ऐसे भी हैं जिस एआरओ से
55 के आसपास में सिलेक्शन हुआ है, वहीं 162 नंबर का कैंडिडेट जो है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बात कुछ हो नहीं सकता, इसमें आप आरटीआई लगा सकते हैं, इसका कोई जो है कर नहीं सकते, सिर्फ आपको नंबर, आपको संतुष्टिजनक जवाब जो है वो मिल सकता है। उसके लिए आप उस पर्पज से कह लगा सकते हैं, तो अपना समय बर्बाद नहीं करना। जिनका नहीं होगा वो तुरंत अपनी ध्यान दे कि नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करें। और अब बार बहुत अच्छा अवसर है कि एक कैंडिडेट, एक बच्चा जो है वो 2 क्रेडिट के अंदर अप्लाई कर सकता है, नहीं 2 बार एग्जाम देने का मौका हो सकता है। पहले एग्जाम में आप माइंडली डिस्टर्ब हो या कुछ कारण, बहुत से कारण हो सकते हैं, तैयारी ही एक कारण नहीं है, तो जिसकी वजह से आपका फर्स्ट जो है एग्जाम अच्छा ना हो या सेकंड अच्छा ना हो, तो दोनों में एक अच्छा होगा, उसमें आप आगे की है प्रोसेस करेंगे तो बहुत अच्छा आपकी बार गोल्ड चांस है, आप ये मान के चलिएगा। और इसी चेंजेस को लेकर साइट पे जो है बार बार सर्वर जो है वो ट्रायल जो है वो किया जा रहा है, इसकी वजह से रिजल्ट और फॉर्म दोनों के आगे डिले किए गए। तो आ जाएगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। जब रिजल्ट आएगा तब बहुत सी ज्यादा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म, मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, जिस टीचर से जुड़े हैं या जिसके चैनल से जुड़े हैं या आपके आसपास के बच्चे हैं, आपके पास तुरंत स्टेटस या यानी कि आपको तुरंत पता चल जाएगा, तो उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें, तब भी कोई जानकारी होगी या रिजल्ट से रिलेटेड कोई जानकारी होगी तो तुरंत आपसे मैं कहा लाइव में जो है वो साझा करेंगे। कितनी सीटें हैं, क्या कट ऑफ रही है, सभी पे क्या हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।